हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो एमसीक्यू लेके आए हैं वो है वे आंखें। उससे रिलेटेड एमसीक्यू इस वीडियो में है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कवि को किन आंखों से डर लगता है? किसान की गहरी निराशा, हताशा व उदासी भरी आंखों से, किसान की बारिश नहीं होने से निराशा भरी आंखों से, ये किसान के अपने बच्चे की को दुलारती आंखों से, या इनमें से कोई नहीं। तो ये सब तो वर्णन है ही नहीं हमारी कविता में। क्लियर बताया गया है कि हमारी कविता में वह जो जमींदार, महाजन, कोतवाल द्वारा जो उसके साथ गलत व्यवहार या अत्याचार हुए हैं उसी से ही वह निराश होकर, हताश होकर, उदास भरी उनकी आंखें हैं। आंसर होगा आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे आंखें कविता के रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। मीरा और कबीर आपके पाठ में है लेकिन वो नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान की आंखों में कौन सी पीड़ा व्याप्त है? बारिश नहीं आने पर, महाजन सभ्यता की क्रूरता की, खेती का काम बहुत कठिन होने के कारण, या अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के कारण। तो महाजनी सभ्यता की जो क्रूरता है वही उसकी दुख का कारण है, पीड़ा का कारण है। आंसर होगा बा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें दे रखा गुहा सरीखी, तो यहां पर उपमा अलंकार दे रखा है। अंधकार की गुहा सरीखी, अंधकार की गुफा के समान उनकी आंखें, समानता बताई जा रही है, उपमा अलंकार इसमें दे रखा है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसान स्वाधीन था तब उसकी मनोदशा कैसी थी? उसका जीवन खुशहाल था, वह अपने खेतों का मालिक था, या उसकी आंखों में स्वाधीनता की चमक थी, या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी। आंसर होगा दा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज किसने किसान को मझधार में अकेला छोड़ दिया है? संसार ने, साहूकार ने, महाजन ने, या इनमें से कोई नहीं? तो किसने? संसार ने उसे अकेला छोड़ दिया है, तो आंसर होगा इसका संसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान की किस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है? तो उपयुक्त सभी, ये सबसे पहले दे दिया। संसार का गार, ये होगा नहीं, सासा का उच्चारण नहीं हो रहा है। अगर दो सासा होते तो अनुप्रास अलंकार। देखो दा यानी दरुण, दैन्य, दुख, ये है अनुप्रास अलंकार। आंसर होगा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान की आंखों के सामने कौन से खेत लहराते हैं? मोती उगलते खेत, या लहराते खेत, पानी से भरे खेत, या पशु पक्षियों से युक्त खेत? तो देखिए इसमें जो था वो हरे भरे खेत भी आ सकता था, लहराते खेत बा होगा आंसर। जो मोती उगलते खेत, पानी से भरे खेत, पशु पक्षियों से युक्त खेत, ये तो कहीं पे भी कोई वर्णन नहीं किया गया है, तो आंसर होगा बा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने खेतों के कारण किसान का जीवन कैसा था? किसान स्वाभाविक खुश था, या उसका जीवन हरा भरा था? किसान खुशहाल था, या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी। किसान को खेतों से बेदखल क्यों कर दिया गया? किसान महाजनों के लिए बहुत ऋण को चुका नहीं पाया, या फिर किसान खेती करना भूल गया था, किसान अच्छी खेती नहीं करता था, या किसान के पास खेती करने की उन्नत तकनीकें नहीं थी? तो महाजनों के से लिए हुए ऋण को वह चुका नहीं पाया था, इस कारण उसे खेत से बेदखल कर दिया गया था। आंसर होगा आ। लहराते हुए खेत दी गई पंक्ति में कौन सा बिंब है? बिंब होता है जिस समय हम किसी कविता को पढ़ते हैं तो हमारे सामने या हमारे कानों में किस तरह से हम फील हो रहा है, उसको हम बिंब कहते हैं। अब जब हम कह रहे हैं लहराते खेत, तो हमारी आंखों के सामने ऐसा लग रहा है जैसे खेतों में फसल खड़ी हो और वह लहरा रही हो, तो ये हमारे आंखों के सामने आने के कारण इसे दृश्य बिंब कहेंगे। तो आंसर होगा इसका अ। जीवन की हरियाली में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, या यमक अलंकार?
तो जीवन की हरियाली मतलब जीवन रूपी हरियाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आँखों का तारा का क्या आशय है। तो आँखों का तारे का मुहावरा है जो कि बहुत प्यारा, और बहुत प्यारा यहाँ तुलना पुत्र से की जाती है बेटे से, कि बेटा सभी माँ बापों की आंखों का तारा होता है। तो चलो इसका देखते हैं ऑप्शंस क्या है। किसान के प्रति पुत्र अपनी आंखों का तारा था, या किसान की आंखों में तारा दिखाई देता था, या किसान की आंखें तारों जैसी थी, या इनमें से कोई नहीं। तो किसान के प्रिय पुत्र उनकी आंखों का तारा था। आंसर होगा आ, जो पुत्र का भी वर्णन किया गया है, सीधे तारों का भी वर्णन किया दिया। कारकुन किसे कहते हैं। जमींदार और महाजन, यहाँ सफाई करने वाले जो होते हैं वहाँ वो होते हैं जमींदारों में महाजनों के कारिंदे को, या जमींदार और महाजनों का हिसाब किताब रखने वालों को, या जमींदार व महाजनों की सुरक्षा करने वाले लोगों को। तो जो जमींदार और महाजनों के लिए काम करते हैं उन्हें हम कारिंदे बोलते हैं। तो यही बा आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजन ने किसान पर कौन से अत्याचार किए। किसान के खेत और घर द्वार बिकवा दिए, उसके मूलधन के साथ साथ ब्याज वसूली, या किसान के बैल भी बेच डाले। तो ये उपयुक्त सभी तीनों ही काम हुए हैं। उसने ब्याज की एक कौड़ी छोड़ी, ऐसा वर्ड आया था, तो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान के बैल कुर्क क्यों किए गए। महाजन द्वारा अपने मूलधन व ब्याज को वसूलने के लिए, महाजन ने अपना घर बनवाने के लिए, महाजन ने अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए, या फिर महाजन ने किसी के बहकावे में आकर। तो नहीं, उसने पैसा लिया था, उसका ब्याज वसूलने के लिए उसने उसकी बैलों को कुर्क कर दिया गया, कुर्क बैलों को बेचने या बैलों को बेच दिया था। तो आंसर होगा इसका फर्स्ट आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिका दिया घर द्वार, महाजन ने ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रहे आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्दों की टोली जोड़ी। तो ये हमारे कौन से रस को, देखो दुख का प्रकट कर रहा है, तो यहाँ करुण रस आएगा। तो आंसर होगा इसका सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उजरी कौन थी और उसकी क्या विशेषता थी। किसान की भैंस थी। उजरी का मतलब होता है उजाला, मतलब सफ़ेद रंग। तो यहाँ पर भैंस नहीं होगी, बकरी नहीं होगी। उजरी उनकी एक गाय थी किसान की, और जो सफ़ेद रंग की थी। आंसर होगा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान की आंखों में कौन कौन से दृश्य नाच रहे थे। फसलों के लहराते खेत, अपने घर द्वार, बैलों की जोड़ी, या उपयुक्त सभी। तो ये तो सभी उसके दृश्य नाच रहे थे, और सबकी उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सके। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।